नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है, तो इस समय हम लोग सदगुरु जागू आश्रम में हैं, जहां पे आप पीछे ये भीड़ देख रहे हैं। आज सदगुरु कबीर जी की जयंती मनाई जा रही है, जहां बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। तो हमारे साथ में महाराज जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। सदगुरु कबीर जी की जयंती मनाई जा रही है उनके आश्रम में, उन क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से इतने वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है, 1977 से वो इस परंपरा को बाखूबी निभा रहे हैं और हर साल की भांति इस साल भी भव्य आयोजन किया गया है। तो सर जी क्या कहना चाहेंगे आप? आज सदगुरु कबीर साहब की 626वीं वर्षगांठ के रूप में हम सभी मना रहे हैं। आज ही के दिन श्री सदगुरु कबीर साहब काशी के लहरतारा धाम पर प्रकट हुए थे। इसमें कहा गया, गंगन मंडल से उतरे सतगुरु पुरुष कबीर, जलज माय पौरन किया 2 दिन की पीर। ये सन 1977 से हम इस आश्रम पर सदगुरु कबीर साहब की पूर्ण जन्म तिथि प्रकट उत्सव मनाते आ रहे हैं। उसी क्रम में आज भी हम सदगुरु कबीर साहब के प्रकट उत्सव मना रहे हैं, जिसमें कि हमारे लखीमपुर, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ जनपद से संत लोग आए हुए हैं और सभी सदगुरु कबीर साहब की भजन, उनके उपदेश, उनकी जो बीजक में मुख्य जो साहब का ग्रंथ है बीजक, उसके द्वारा जो हम लोगों को उपदेशित किया गया है, जो सिद्धांत बताए गए हैं, उन सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया जाता है। बिल्कुल। तो आपने जिस तरह बताया उत्तर प्रदेश के कई जगह से लोग आए हुए हैं, तो सुबह से कितने बजे से कार्यक्रम शुरू हो गया? ये सुबह 9 बजे से कार्यक्रम, ध्वजारोहण से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। उसके बाद साहब की माल्यार्पण करते हुए, आरती करते हुए और धूप बत्ती करते हुए कबीर साहब की वंदना स्तुति का कार्यक्रम तब से निरंतर चल रहा है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ में गुरुजन, तो उनसे बात करेंगे। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? जी, हम जिला सीतापुर से आए हैं। कबीर आश्रम बना हुआ है। तो कबीर साहब तो हर मत, हर पंथ में, हर मजहब में सुनाया जाता है, गाया भी जाता है कि ऐसा समय विश्व के अंदर चंद रोज में आएगा, घर घर देव कबीर का झंडा घर घर में लहराएगा। तो सदगुरु कबीर साहब का विचार, सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान, सदगुरु कबीर साहब की साखी सब हर मत, हर पंथ में कहे जाते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि सदगुरु कबीर साहब का ऐसा महान पुरुष कोई संत नहीं हुआ है। हर मत में, हर पंथ में, हर सिद्धांत में चल रहे हैं। तो सदगुरु कबीर साहब निरपक्ष रहे हैं, पक्ष लेकर के कहीं नहीं रहे हैं। और जहाँ पर कोई साखी शब्द कहे हैं वहाँ निरपक्ष कहे हैं। कबीर साहब ने कहा, कबीर खड़े बाजार में लिए लुखेठी हाथ, जो घर फूंके आप ना चले हमारे साथ। कबीर साहब ने ये घास फूस की झोपड़ी को नहीं कहा है। कबीर साहब अपने घर को जलाने को कहा है, अपने घर को दमन करने के लिए कहा है कि मन के कहने से जो लोग करते हैं, साधु हो जाए चाहे भगत हो जाए चाहे गृहस्थ हो, अगर मन के बंधन में बंधा है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। और सदगुरु कबीर साहब के वाणी के, सदगुरु कबीर साहब को विचार लेकर के चलता है तो वो सब कुछ कर सकता है। इसलिए हम लोग कबीरपंथी हैं। कबीर साहब का प्रचार प्रसार पूरे अपने उत्तर प्रदेश में तो होते हैं, अन्य प्रांतों में जाया करते हैं, जैसे बिहार है, छत्तीसगढ़ है, इनमें जाया करते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब का प्रचार प्रसार करते हैं हम लोग। गुरु जी आप क्या कहना चाहेंगे आज के भव्य आयोजन के बारे में? आज पूरे भारतवर्ष में सदगुरु कबीर साहब की हर्षोल्लास के साथ जयंती मनाई जा रही है और दूर दूर से हमारे संत गुरुजन यहाँ भी आए हुए हैं। ये सदगुरु कबीर साहब की जयंती जो आज हम सब लोग आए हुए हैं, उनके विचारों को जानने के लिए, समझने के लिए और उनके विचारों पर चल करके हम सभी लोग अपने को आपको कृतार्थ करेंगे कि उनके जीवन में जो उन्होंने बोला था कि जो तू चाहे मुझको छोड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा हो रहो सब सुख तेरे पास। जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहब की बंदगी भूखे का कष्ट दे। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा था कि आज ये जो जीवन है तो
अपने आप को समझने के लिए, जानने के लिए, जब तक मनुष्य जीवन को अपने आप को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक हमारा जीवन अधूरा रहेगा। और ढोंग पाखंड आडंबरों में अपने आप को जब तक ये जीव है तो जीव जनैया जीव है। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जो जानो जग जीवना करो जीव का सार, और ऐसा जियरा ना मिला जो लेती फटक पछोर। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब बहुत ही मार्मिक ढंग से अपने साखी शब्दों में रामायणी में कहे हैं। तो आज ये पूरे समाज को दिशा निर्देश देते हैं, उस पर सभी लोग बड़े पढ़े लिखे PhD करते हैं। तो आज हम इसमें जागू आश्रम में आज यहाँ पे आए हुए हैं। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं गांव देश विदेशों हो फिरा, गांव की खोर, वैसा जियरा ना मिला जो लेती हूँ फटक पछोर। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आज ऐसा जियरा नहीं मिला कि हमारे विचारों को जानने वाला हो, समझने वाला हो, परखने वाला हो। ये बड़ी अमूल है, और हमारे विचारों को वही व्यक्ति जान पाएगा जो उसके विचारवान होगा, विवेकी होगा, बुद्धिजीवी होगा, उसमें तो आचरण पे चलने वाला होगा। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आए है जग में संत तुम्हें कुछ बताने के लिए, ये मिला है चोला नर्तन का कुछ पाने के लिए, ये मिला है चोला नर्तन का कुछ पाने के लिए। ये 4 दिनों की चमक चांदनी फिर अंधियाली रात है, और पानी ऊपर जैसे बतासा ये तेरी औकात है, पानी ऊपर जैसे बतासा ये तेरी औकात है। आखिर ये तन तुझे मिला, आखिर ये तन तुझे मिला मिट्टी में मिल जाने के लिए, ये मिला है चोला नर्तन का कुछ पाने के लिए, ये मिला है चोला नर्तन का कुछ पाने के लिए। तो हीरो जैसा जन्म यमोलक बिना भजन जो जाएगा, गया वक्त फिर हाथ न आवे सिर धुन धुन पछताएगा। आया है तू निर्मल दास गुरु गुण गाने के लिए, ये मिला है चोला नर्तन का कुछ पाने के लिए, ये मिला है चोला नर्तन का कुछ पाने के लिए। तो काम क्रोध मद लोभ मोह इन 5 का हुआ शिकार, और कभी न सोचा अपने मन में कैसे होगा बेड़ा पार। ये जितने साथी मिले तुझे, ये जितने साथी मिले तुझे बहकाने के लिए, ये मिला है चोला नर्तन का कुछ पाने के लिए, ये मिला है चोला नर्तन का कुछ पाने के लिए। तो सदगुरु कबीर साहब कहे हैं कि ये शरीर जो मिला है तो ये मनुष्य जीवन ये बार बार नहीं मिलेगा, ये अवसर चूक जाओगे तो दोबारा नहीं मिलेगा। ये जीवन बहुत अमूल चीज़ है। तो इसलिए भक्ति साधना संयम स्वाध्याय मनुष्य ही जीवन कर सकता है, अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। बहुत अच्छी पंक्ति कही गुरुजी ने। तो हमारे साथ में अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी हैं, जिनके द्वारा श्री सद्गुरु जागू आश्रम में निरंतर ऐसे कार्य होते रहते हैं, जहां पे एक तरफ सरकार को भी सोचना चाहिए, ऐसे महापुरुष जो हमारे देश के आधारशिल है, तो उनकी जयंती को लेकर के कुछ ना कुछ करना चाहिए। वहीं अखिल भारत हिंदू महासभा इस तरह से कार्यक्रम करता है जहाँ पे हिंदुत्व की भावना जागृत होती है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज मानव एकता के महान आदर्श विश्व विख्यात संत शिरोमणि पूज्यपाद श्री सद्गुरु कबीर साहब का जन्म उत्सव है। उस जन्म उत्सव के शुभ अवसर पर संत समागम हो रहा है। आप देख रहे होंगे काफ़ी संत लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, कई प्रदेशों प्रांतों से आए हुए हैं, और ये निरंतर काफ़ी समय से चला आ रहा, हम कहेंगे लगभग 40-50 साल से तो यहीं पे मनाया जा रहा है। और ये निरंतर आज यही नहीं, ये जितने भी कबीर मठ हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कबीर चौरा हो, मगहर हो या शिवपुर हो, आप हमारा बिद्दूपुर जो हमारा गादी पीठ है, यहाँ की आचार गादी है,
वहाँ पर भी भव्य आयोजन कबीर साहब के जन्म उत्सव पे मनाया जाता है और सभी कबीरपंथी मनाते हैं। और कबीर साहब का प्रादुर्भाव ही इस धरा भूमि पर हुआ जिस समय मुसलमानों का आतंक था, यहाँ पर मुस्लिम शासक थे, उस समय कबीर साहब का जन्म हुआ। क्योंकि कहते हैं ना कि यवन शासन काल में जब पाप अति होने लगा, कंठी जनेऊ उगर कहीं देख पाते अंक पे, तोड़ लेते थे यवन मारते थे दंड में, उपहास ऐसा हिंद का प्रभु से न देखा गया, भूलोक पे आगमन सत्य कबीर का तब हुआ। तो जब इतना अत्याचार मुसलमानों का हुआ और हर जगह पर कहीं जो भी हिंदू था उसका जनेऊ तोड़ लेना, उसकी कंठी तोड़ लेना, उसका धर्म भ्रष्ट कर देना, ये सब हुआ, तो कबीर साहब ने एक रास्ता निकाला गुरुमुख का। क्योंकि कबीर साहब के मुख्य जो भी उपासक हैं वो किसी मूर्ति पूजा नहीं करते, वो गुरु की पूजा करते हैं। क्योंकि गुरु ही को प्रधान माना गया है और गुरु की ही पूजा की गई, चाहे रामकृष्ण हो चाहे जो भी हो, सब ने गुरु की पूजा की, गुरु को ही श्रेष्ठ माना गया है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब हर देव में चाहे जहाँ भी देखे, चाहे किसी भी संप्रदाय में चले जाइए, गुरु को ही श्रेष्ठ माना है। तो कबीर साहब ने जितने भी कबीर साहब के अनुयायी थे उस समय, जो भी जैसे जातगत आज आप देख रहे होंगे कि हमारा पूरा हिंदू समाज जो है, सनातन समाज, वो सब जातवाद में बटा हुआ है। कबीर साहब ने इस पूरे जातवाद को एक सूत्र में पिरोया और सबको गुरुमुख बनाया। और सब जो धर्मांतर हो रहे थे, जिसको आज धर्मांतरण करें, सब लोग जो हिंदू के धर्म को छोड़ करके अन्य धर्म को अपना रहे थे, उन सबको एक में पिरो करके और गुरुमुख गुरु की शिक्षा देते हुए एक ऐसा रास्ता निकाला जिसपे हर मतलब जो हिंदू लोग थे वो दूसरे धर्म से जाने से रोका और सनातन धर्म की रक्षा की। तो कबीर साहब का प्रादुर्भाव हुआ सनातन धर्म की रक्षा के लिए। जो लोग कहते हैं कि कबीर साहब मुसलमान थे या कुछ थे, वो उनकी अपनी एक विचारधारा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि कबीर साहब ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कोई ये कह सके कबीर साहब मुसलमान थे। कबीर गुरु को हर पंथ में मानते हैं, चाहे शैव हो, चाहे शाक्य हो, चाहे वैष्णव हो, हर लोग मानते हैं और सब ने गुरु की उपासना की। तो गुरु को ही श्रेष्ठ माना और कबीर साहब ने भी गुरु को ही श्रेष्ठ माना। उन्होंने सब आडंबरों का खंडन किया। उन्होंने कहा गुरु की पूजा करिए, उसी से आपको मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह से आप हमेशा हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं, तो आपको ये लगा कि सदगुरु जो कबीर दास है उनकी जो जन्म उत्सव मना रहे, तो सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। और सरकार पिछली बार तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मगहर भी गए थे, जहाँ पे कबीर साहब ने अपना शरीर छोड़ा था, वहाँ पे उनकी समाधि है, वहाँ भी गए थे। और इस बार तो उन्होंने नहीं कोई कार्यक्रम किया, नहीं, पिछली बार वो मगहर भी गए थे। और सरकार भी ऐसी गोष्ठियाँ, ऐसी संगोष्ठियाँ करती है। लेकिन अब जो मठ हैं, मठ की अपनी अपनी परंपरा होती है, वहाँ पे क्योंकि वो उनके उपासक हैं, जो उपासक है वो उनको वैसे मानता है। कबीर साहब को बहुत लोग कवि मानते हैं कि वो कवि थे, लेकिन कवि नहीं थे, वो महात्मा थे, वो संत थे। उन्होंने एक दिशा दी है, एक ऐसा कि कबीर साहब आज से 650 साल हो गया उनका जन्म हुए, आज भी देखिए आपके कबीर पंथ के अनुयायी आज भी बहुत हैं। ऐसा कोई जिला नहीं, ऐसा कोई प्रदेश नहीं जिसमें कबीर साहब को मानने वाले न हो, उनके उपासक न हो। तो कबीर साहब ने, आप देख रहे होंगे सब श्वेत कपड़े में, क्योंकि ये शांति के उपासक थे। सफ़ेद कपड़ा जो है वो शांति का प्रतीक है। तो कबीर साहब जो है वो शांति के उपासक थे। उन्होंने कोई हिंसा, कोई अहिंसा नहीं की, लेकिन सबको एक राष्ट्र दिखाया। कबीर साहब ने कहा काकड़ पाथर जोड़कर मस्जिद ली बनाए, ताचड़ मुल्ला बांक दे क्या बहरा हुआ खुदा है। मतलब आजान देने से क्या फायदा, क्या खुदा तुम्हारा बहरा है जो मैक लगा के चिल्ला रहे हो। वैसे हिंदुओं से भी कहा हर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पूछ खाए संसार। तो उन्होंने सबका खंडन किया, जो आडंबर था आडंबर का खंडन किया। उन्होंने एक ऐसी रास्ता दिखाई कि कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सारा सुख सारी मोक्ष गुरु के चरणों में है। गुरु की पूजा करिए, गुरु की उपासना करिए, उसी में मोक्ष मिलेगी। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ये हर साल की भांति इस साल भी हो रहा है, बहुत ही अच्छा रहा और इससे बहुत खुशी हुई है और ये होना भी चाहिए। इसको सरकार को अभी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जो भी सरकार इस पर सदगुरु कबीर साहब के शुभ जयंती के अवसर पर विशाल भंडारा का आयोजन किया गया है। दूर दराज से संत महंत आए हुए हैं। तो बाकी कबीर साहब का एक सिद्धांत और था कि कबीर साहब ने कहा था कि जीव मत मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, हत्या कबों छोटियाँ कोटिन सुनो पुराण।
बहुत अच्छी बात है। तो जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं, इस समय हम लोग श्री सद्गुरु जागू आश्रम में हैं, जहाँ पे संत कबीर जी की जन्म उत्सव मनाया गया। अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे, जो जिनकी विचारधारा भी आप सुनी। ऐसे ही वो हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए आगे से आगे कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहते हैं, जिससे जो हमारे देश के महापुरुष हैं उनको लोग याद रखें और किस तरह से हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो सके। तो ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।